तो जी दोस्तों, अब हम यहाँ पर आ चुके हैं। यहाँ में हम बात करते हैं 12 स्टेप्स इन कंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिडेंशियल बिल्डिंग। तो 12 ऐसे स्टेप हैं कंस्ट्रक्शन के जो घरेलू इमारत रेसिडेंशियल जहाँ पे आप लोग रहते हैं ऐसी इमारत के 12 स्टेप्स जो हैं कंस्ट्रक्शन के, वो आज हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले जो काम होता है वो ये होता है कि सबसे पहले आपने इसकी ड्राइंग तैयार करनी होती है। तो ड्राइंग तैयार करने के बाद आपने वो उसके ऊपर जो तखमीना एस्टिमेट लगाना होता है, उसकी कितनी मटेरियल कास्ट है, उस पर कितनी लेबर कास्ट आने वाली है, और उसके कॉन्टेंजेंसीज भी लगा लेते हैं आप। 5% जो एक्स्ट्रा चार्जेस यानी कि लगा लिए, टोटल कास्ट जो होते हैं उसमें से 5% एक्स्ट्रा चार्जेस लगाए जाते हैं, ताकि आगे जो अगर एक्स्ट्रा कास्ट लिखी जाती है ताकि आगे अगर कुछ ज़रूरत पड़ जाए, ज़्यादा हो जाए अगर कास्ट, तो वो हम वहाँ से निकाल के इस्तेमाल कर लें। तो आपने एक ड्राइंग तैयार कर लेनी है, दूसरा आपने जो है इसका एस्टिमेट निकाल लेना है कॉस्ट का तमाम का, और ये दो चीज़ें आपने ऑनर के पास, मालिक के पास ले जानी है कि आपकी ये ड्राइंग हमने तैयार की है और ये इसकी अखराजात हैं, कॉस्ट है। तो अब वहाँ से आपने मंजूरी लेनी है। मंजूरी कैसे लेनी है? इसका मतलब ये है कि आपको वो जो ऑनर है वो परमिशन दे देगा कि हाँ ठीक है, हमें मंजूर है, हमें ये नक्शा जो है ठीक है, हमारी पसंद के मुताबिक है, और जो इस पर कास्ट आने वाली है वो हमारे पास दस्तयाब है। ये दो चीज़ें आपने उससे मंजूर करवा लेनी है। अब ये चीज़ आपने ऑनर से मंजूरी ले ली। अब आपने नेक्स्ट जाना है, जिस एरिया में बिल्डिंग बन रही है उस एरिया के जो गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट्स होती हैं, गवर्नमेंट की अथॉरिटीज़ होती हैं, जो नक्शा पास करती हैं, जो मैप को आपके को पास कर देती हैं, ओके कर देती हैं कि, तो वहाँ से आपने मंजूरी लेनी। अब वहाँ पे वो ये इनका मकसद क्या होता है कि ये जहाँ पे जिस एरिया में बन रही है बिल्डिंग, उस एरिया के क़वायद व ज़वाबित यानी कि रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक ठीक बनाई गई है। तो ये चीज़ की मंजूरी वहाँ से आपने ले लेनी है। तो ये दो चीज़ों की आपने मंजूरी ले ली। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने चले जाना है साइट पे, और साइट पे आपने सबसे पहले कब्जा करना है। कब्जा मतलब आपने निशानदेही कर लेनी है कि आपका प्लाट कितने बाई कितने का था, और मतलब कितना है आपका प्लाट, आपने उतनी निशानदेही कर लेनी है, बॉर्डर लगा लेना है उसका, ठीक है। बॉर्डर लगाने के बाद आपने नेक्स्ट काम करना है, उसकी सफाई करनी है प्लाट की सफाई करने के बाद आपने ड्राइंग के मुताबिक उसके ऊपर लेआउट कर देनी है, जिस तरह आपने मैप की तमाम लेआउट आपने लगा देनी है, ठीक है। तो अब यहाँ से अब स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या आता है? अर्थवर्क। अर्थवर्क यानी कि आप कह लें एक्सकवेशन, यानी कि खुदाई का काम, मिट्टी का काम, जो भी आप इसको कह सकते हैं। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले आपने खुदाई करनी होती है, मिट्टी को खोद कर बाहर निकालना होता है। अब खुदाई कितनी एरिया की करनी है? जितने जहाँ जहाँ पे आपने वाल्स जो होती हैं, दीवारें, सिर्फ दीवारें की जो है खुदाई की जाती है, उन्हीं की बुनियाद बनाई जाती है। तो आपकी ये ड्राइंग में जहाँ जहाँ वाल्स आ रही हैं, आपने वहाँ से खुदाई स्टार्ट कर देनी है। अब खुदाई की जो डेप्थ है, यानी कि कितनी इसकी गहराई आपने रखनी है, वो आपने ड्राइंग के मुताबिक रख लेनी है। तो इसके बाद क्या करना है, जब आप फाउंडेशन इसके अंदर बना लेंगे, बनाने के बाद फाउंडेशन आपने ऊपर से मिट्टी साइडों पे फिल भी कर देनी है। जो मिट्टी आपने बाहर निकाली है वो आपने साइडों से फिल करके आपने ऊपर से धुरमट, या आप कोई भी उसको आला कह लें, आपके इलाके में जो कहा जाता है, उससे आपने उसको प्रेस कर देना, मिट्टी को प्रेस कर देना, ठीक है। तो ये काम होता है मिट्टी का। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास? नेक्स्ट हमारे पास है कंक्रीट वर्क इन फाउंडेशन। अब यहाँ पे कंक्रीट वर्क जो आपने फाउंडेशन बनाई, ठीक है। अब फाउंडेशन बनानी किस तरह है कि आपने पहले डेप्थ चेक कर लेनी है लेवल से, कि आपने जितनी नक्शे में मैप में लिखी हुई है उसके मुताबिक ही है। तो वो आपके नक्शे के मुताबिक, मैप के मुताबिक आपने उसकी लेवल से चेक कर लेनी है डेप्थ। उसके बाद आपने बीच में कंक्रीट वर्क, जो आपके सबसे पहले आपने कंक्रीट की तह डालनी होती है, एक कंक्रीट की लेयर होती है, एक स्टेप उसका होता है। तो वो कितनी डालनी है आपने? उसका अमूमन जो साइज़ इस्तेमाल किया जाता है वो है 20 सेंटीमीटर से 45 सेंटीमीटर। अगर आप इंचज़ में बात करें तो उसकी इंचज़ हैं 9 इंच से 18 इंच तक, लेकिन आमतौर पर जो इनके मिड में आम इस्तेमाल होती है वो है 30 सेंटीमीटर, और इंच में बात करें तो 12 सेंटीमीटर। यानी कि आपने 30 सेंटीमीटर की जो है ज़्यादातर इस्तेमाल होती है, 30 सेंटीमीटर आपने मोटाई उसकी रखनी है। और उसकी अब चौड़ाई कितनी रखनी है आपने? चौड़ाई इतनी रखनी है कि जितनी इसकी डेप्थ है एक्सीवेशन, यानी कि अर्थवर्क जितना आपने किया है, जितनी इसकी खुदाई की है, जितनी एक्सीवेशन की है, वो डेप्थ उतनी ही आपने उसकी चौड़ाई रख लेनी है। तो ये काम आपका कंक्रीट का हो गया। आपने कंक्रीट नीचे डाल देनी, और इसकी रेशो जो है आपने 1:4:8 रखनी है, याद रहे 1:4:8 रखनी है। कुछ लोग आम तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप 1:5:10 भी रख लेते हैं, 1:6:20 भी रख लेते हैं, लेकिन आपने 1:4:8 ही रखनी है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हमारे पास इसके बाद है थर्ड, डैम प्रूफ कोड, डीपीसी। अब कंक्रीट के बाद चूंकि ब्रिक वर्क आता होता है, उसके ऊपर ब्रिक वर्क किया जाता है, लेकिन वो अब इससे नेक्स्ट स्टेप में मैं उसके बारे में बात करूंगा। तो पहले डीपीसी की बात करते हैं। तो डीपीसी में क्या होता है कि आप
कोई भी दीवार है उसको नमी से बचाने के लिए, वाटर रेजिस्टेंस के लिए आप उसके बेस पर जो है नीचे प्लिंथ एरिया पर आप डीपीसी प्रोवाइड करते हैं। तो डीपीसी का क्या चक्कर है कि नमी रोकती है ये, ठीक है। तो आपने क्या करना है इसके लिए कि आपने 1 इंच की जो है उसकी मोटाई की आपने तैयार कर लेनी है, ठीक है। अब ये इसकी रेशो जो है वो आपने रखनी है 1:4, 1:2:4, 1:4 यानी कि आपने रख ली। और इसमें आपने एक काम एक्स्ट्रा जो करना है वो ये है कि आपने 1 kg पर बैग, यानी कि अगर 50 kg एक बैग के निस्बत से 1 kg जो है आपने उसका डाल देना है वाटर जो होता है वाटर प्रूफ मटीरियल, वो आप उन्हें उसमें शामिल कर देना, ठीक है। तो आपने ये चीज़ करके आपने ये लाजमी उसमें शामिल करनी है क्योंकि डैम प्रूफ कोर्स उसी के साथ है, ठीक है। तो आपने ये चीज़ कर देनी है। अब नेक्स्ट है 4 नंबर पे मेसनरी वर्क। अब यहाँ पे है चिनाई का काम, ठीक है। आपने जो चिनाई ईंटों की चिनाई की है, अब ब्रिक में सॉरी प्लिंथ और फाउंडेशन में और उससे प्लिंथ से ऊपर सुपर स्ट्रक्चर में, ठीक है। अब प्लिंथ और ये दोनों की मिकदारें जो है आपने क्वांटिटीज अलग अलग मालूम करनी होती हैं। इनकी क्वांटिटीज मैंने पिछली वीडियोस में भी बताई हुई है किस तरह आप मालूम कर सकते हैं, ठीक है। अब जो ऊपर है सुपर स्ट्रक्चर, उसमें जो वाल्स बनाई हैं आपने, ब्रिक वर्क वहाँ पे किया, ठीक है, चिनाई की, उसमें आपने वाल्स को सॉलिड कंसीडर करना है, ठीक है। आपने सॉलिड इसलिए कंसीडर करना है, मतलब आपने उसमें से वो जो विंडोज़ और डोर्स हैं वो आपने अभी शामिल नहीं करनी, वो बाद में आपने उनकी क्वांटिटीज़ वॉल्स में से माइनस कर देनी है। तो आपने फ़िलहाल जो है पहले इसको सॉलिड ही कंसीडर करके इसकी क्वांटिटी मालूम कर लेनी है। तो ये है मेसनरी वर्क, और इसकी निस्बत जो है मेसनरी वर्क की चिनाई के काम की 1:4 जो है मसाला जो मॉर्टर रखा जाता है 1:4 का रेशो, या आमतौर पे 1:4 इस्तेमाल होता है, कुछ लोग 1:3 भी इस्तेमाल कर लेते हैं। आगे 5th नंबर पे हमारे पास आर्च एंड लेंटर। अब आपने जो भी छोड़ी है जगह डोर्स विंडोज़ के लिए, तो उसको ऊपर से जो है ढकने के लिए, क्या है डांपने के लिए, या वो ऊपर वाला एरिया कवर करने के लिए आपने आर्च या लेंटर बना देते हैं वहाँ पे। आर्च जो अक्सर गुलाई में होती है, ठीक है। तो आर्च गुलाई वाली होती है और लेंटर जो है वो प्लेन होता है। तो आर्च जो है वो बनाई जाती है आरबी से, यानी कि सॉरी आरबी नहीं, ब्रिक्स जो है मेसनरी वर्क, उसमें ब्रिक्स और मसाले से, ब्रिक्स मोर्टर से बना ली जाती है। लेकिन जो लेंटर होता है वो आरबी या आरसीसी का ही बनाया जाता है। अब नेक्स्ट इसके बाद है आरबी एंड आरसीसी वर्क। अब आरबी एंड आरसीसी वर्क ये है कि अब आपकी जो वॉल्स हैं, सॉरी वॉल्स कह रहा हूँ, जो आपकी लेंटर आपने डाला बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, लेंटर हो गया, उसके बाद कॉलम हो गया, कॉलम की फुटिंग होगी और स्लैब हो गया, इन चीज़ों में जो है ये आरसीसी इस्तेमाल होता है। लेकिन आरबी जो है, आरबी सिर्फ लेंटर और स्लैब में इस्तेमाल होता है, ये कॉलम और उसमें इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो ये काम भी है इसके एक स्टेप में। अब 7th नंबर पे हमारे पास आता है आगे फ्लोरिंग एंड रूफिंग। अब यहाँ पे फर्श और छत की बात की जा रही है कि फर्श पे भी आप जो है अब टाइलें लगा सकते हैं, और जो छत पे है आपने लेंटर वगैरह या आप टीयर्स गार्डर्स की भी छत डाल सकते हैं। तो इसकी भी क्वांटिटीज़ अलग अलग मालूम कर ली जाती हैं। नेक्स्ट है प्लास्टरिंग एंड पॉइंटिंग। अब यहाँ पे प्लस्तर और टीप लिखा हुआ है यहाँ पे कि आपने वो होता है आपने लेंटर डाला, लेंटर डालने के बाद आपने फार्म वर्क हटा देना है। फार्म वर्क हटाने के बाद आपका नेक्स्ट जो स्टेप होता है वो होता है प्लस्तर का। तो आपने तमाम जो है वॉल्स को प्लस्तर कर देना है जहाँ पे आपने ईंटों की चिनाई की हुई है, ठीक है। तो पॉइंट, और इसके प्लस्तर में जो इस्तेमाल होता है मसाला वो होता है 1:4 का, 1:4 या 1:3, 1:4 या 1:3। और जो यहाँ पे मोर्टर इस्तेमाल होता है पॉइंटिंग में वो भी 1:4 या 1:3 इस्तेमाल किया जाता है। अब जो प्लस्तर है वो बिल्डिंग के इन साइड पे भी और आउट साइड पे भी, दोनों साइड्स पे इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन जो पॉइंटिंग है वो सिर्फ बिल्डिंग के आउट साइड पे ही इस्तेमाल की जाती है। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है डोर्स एंड विंडो। अब ये जो आपने जगह छोड़ी थी डोर्स विंडो की, वहाँ पे आप डोर लगाते हैं। ये डोर स्टील के भी हो सकते हैं, एल्यूमिनियम के हो सकते हैं, और ये लकड़ी के वुड के भी हो सकते हैं। अब ये आपने डोर्स लगा देने हैं। अब इनके डोर्स का क्या होता है कि जिनकी जो फ्रेम होते हैं वो आपने चिनाई के दौरान फिक्स करने होते हैं, और जो इनके शटर होते हैं वो जो विंडो वुड वाली डोर होती है, उस वुड वाले डोर विंडोज़ होते हैं, उनके शटर जो हैं आपने प्लस्तर के बाद कर लेने होते हैं। और जो स्टील एल्यूमिनियम वाले विंडो डोर्स होते हैं उनका भी आपने जो प्लस्तर के बाद ही, प्लस्तर करने के बाद ही आप जो है उसकी फिटिंग करते हैं। तो 10 नंबर पे हमारे पास आता है वाइट वॉश। अब वाइट वॉश जो है ये वाइट कलर का होता है, मतलब इसको
प्लस्तर करने के बाद का नेक्स्ट का मरहला ये होता है जिससे तमाम बिल्डिंग के जो है कलर वाइट हो जाता है। लेकिन काफ़ी लोग खूबसूरती के लिए इसमें कोई कलर शामिल कर देते हैं, तो उसको कहते हैं हम कलर वाश। तो लेकिन ये चीज़ें अब पहले इस्तेमाल में थी, अब इस्तेमाल में जो है वो पेंट और डिस्टेंपर है। पेंट और डिस्टेंपर लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, वो इससे वाइट वाश से महंगे होते हैं, कॉस्टली होते हैं काफ़ी, लेकिन जो है वो ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं और ज़्यादा ब्यूटीफुल नज़र आते हैं। अब 11th नंबर पे पेंट। अब पेंट जो है डोर्स विंडोज़ पे आप पेंट करते हैं, ठीक है। जो वुड वाले डोर विंडोज़ हैं उन पे आप ब्रश से करेंगे सिर्फ, लेकिन जो स्टील और एल्युमिनियम के हैं उनके आप ब्रश से भी कर सकते हैं, उनसे आप स्प्रे से कर सकते हैं या आप गन से भी कर सकते हैं। तो ये पॉइंट डोर और विंडोज़ के लिए है। अब 12 नंबर पे एंड लास्ट नंबर हमारे पास है सर्विसेज। अब आपने कोई भी चीज़ जो है मतलब इमारत आपने बना ली, तो इमारत बनाने के दौरान आपने इसके अंदर कोई सर्विसेज भी प्रोवाइड करनी होती है, जैसे कि जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी होती है, गैस की सप्लाई होती है, उसके बाद सीवरेज यानी कि सेंट्री वाला सिस्टम हो गया और वाटर सप्लाई होगी, ठीक है। ये 4 चीज़ें जो हैं मेन सर्विसेज होती हैं, इनके बगैर ज़िंदगी क्योंकि नहीं गुजार सकते हम लोग, तो ये चीज़ लाजमी प्रोवाइड की जाती है। इसमें जो पाइप्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, वो अगर आप अंडरग्राउंड वायरिंग करना चाह रहे हैं तो वो प्लस्तर से पहले और चिनाई के बाद आप उसमें वो जगह वॉल्स के अंदर ही आप इसको फिक्स कर सकते हैं और उसके बाद ऊपर से प्लस्तर कर दें। और अगर आप गैस की सप्लाई करना चाह रहे हैं तो गैस ज़्यादातर आउट ही होती है, ओपन में होती है, उसकी वायरिंग तो आपने प्लस्तर के बाद ही लगानी होती है। अगर आप इनसाइड अंडरग्राउंड वायरिंग करना चाह रहे हैं तो आप गैस की भी अंडरग्राउंड वायरिंग कर सकते हैं। और इसी तरह फिर जो सेंट्री का सिस्टम सेंट्री फ्लोर लगाने से पहले और प्लस्तर से पहले ये इसके भी पाइप बिछा दिए जाते हैं, सिस्टम सारा बना दिया जाता है, उसके बाद इसका फर्श लगाया जाता है ऊपर और प्लस्तर वगैरह जो कर लिया जाता है। तो इस तरह ये चीज़ें जो हैं 12 स्टेप्स हैं कंस्ट्रक्शन के। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को यार लाजमी लाइक किया करें और वीडियो को शेयर कर दें, और हमारे चैनल को तो बिल्कुल भी सब्सक्राइब करना मत भूलें और साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। Everything changes.